योर होस्ट विक्रम। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को हाल ही में पाकिस्तानी नेता शर्मिला फारूकी के साथ डिज्नीलैंड पेरिस में देखा गया। शर्मिला फारूकी साहिबा ने सोचा होगा इन्होंने ब्याह तो नहीं बुलाया, तो चलो तस्वीरें ही सही। Now I am the only active female politician who has a PhD in law. एमएलए डॉक्टर शर्मिला फारूकी की मुकेश अंबानी और बेटी ईशा के साथ तस्वीर कैसे वायरल हुई? मुकेश अंबानी और पाकिस्तानी सियासी जमात पीपल्स पार्टी की मेंबर शर्मिला फारूकी की मुलाकात और तस्वीर सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो हासिल कर रही है। Isha Ambani has been spotted at the opening ceremony of the Paris Olympics 2024. कैसे लगता है जैसे अभी इस कैमरामैन को उठाएंगी और अपनी हवस का निशाना बना डालेंगी। और एमएलए डॉक्टर शर्मिला फारूकी की पेरिस में एशिया के अमीर तरीन अंबानी खानदान से मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया समेत भारतीय मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं। उनकी शादी पूर्व वॉल स्ट्रीट फाइनेंसर हशाम रियाज शेख से हुई। शर्मिला फारूकी ने लिखा, अंबानी अंबानी करते मिल ही गई ईशा अंबानी से। यही वजह है कि शर्मिला फारूकी को चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध का एडवाइजर बनाया गया था। मैं और सियासतदान ना होती तो एयरफोर्स में जहाज उड़ाती। फारूकी का परिवार कई विवादों में रहा है, जिसमें पाकिस्तान स्टील मिल्स से $1.95 बिलियन के गबन के आरोप शामिल हैं। जवानी में ही शर्मिला फारूकी को सियासी करियर में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और सोशल मीडिया पर फाल रहने वाली शर्मिला फारूकी हर मौजू पर खुलकर बात करती हैं। Welcome back to Trend Talks Time, where we bring you the hottest news and trends. I'm your host Vikram. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को हाल ही में पाकिस्तानी नेता शर्मिला फारूकी के साथ डिज्नीलैंड पेरिस में देखा गया। मुकेश अंबानी अपनी पोती के साथ फारूकी और उनके परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। फारूकी ने पहले इंस्टाग्राम पर ईशा अंबानी के साथ एक सेल्फी भी साझा की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, एंड दी अंबानीज अगेन। शर्मिला फारूकी बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) से जुड़ी हैं और उनकी शादी पूर्व वॉल स्ट्रीट फाइनेंसर हशाम रियाज शेख से हुई है। उनके 6 साल का बेटा हुसैन है। अंबानी परिवार, जिसमें मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी और बेटी ईशा अंबानी शामिल हैं, वर्तमान में पेरिस में आगामी ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए हैं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को पेरिस ओलंपिक्स से पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) का सदस्य फिर से चुना गया है, जिसमें उन्होंने 142वें IOC सत्र में 100% वोट हासिल किए। नीता अंबानी ने अपने फिर से चुने जाने पर कहा, मुझे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य फिर से चुने जाने पर गहरा सम्मान है। यह फिर से चुनाव केवल एक व्यक्तिगत मील का पत्थर नहीं है, बल्कि वैश्विक खेल क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव का भी प्रमाण है। वह पहली बार 2016 में रियो ओलंपिक खेलों में IOC में शामिल हुई और तब से उन्होंने भारत के खेल महत्वाकांक्षाओं का समर्थन किया है। शर्मिला फारूकी पाकिस्तान के सिंध से एक प्रमुख नेता हैं, जिनका जन्म 25 जनवरी 1978 को हुआ था और वह 2 बार सिंध असेंबली की सदस्य चुनी गई हैं। उनके पास कानून में डॉक्टरेट की डिग्री है, जिसे उन्होंने 2023 में प्राप्त किया। फारूकी का परिवार कई विवादों में रहा है, जिसमें पाकिस्तान स्टील मिल्स से $1.95 बिलियन के गबन के आरोप शामिल हैं। अंबानी परिवार को पेरिस ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह से पहले LVMH के अरबपति बर्नार्ड अर्नॉट के साथ भी देखा गया था। अंबानी परिवार ने पेरिस ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, जिसमें मुकेश अंबानी ने काले सूट और लाल टाई के साथ और नीता अंबानी ने सोने की बॉर्डर वाली काली साड़ी पहनी थी। बर्नार्ड अर्नॉट की LVMH 2024 पेरिस ओलंपिक्स का प्रायोजक है, जो उनके समूह और फ्रांस की शक्ति को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। 2024 समर ओलंपिक्स आधिकारिक तौर पर पेरिस 2024 के रूप में ब्रांडेड 24 जुलाई को शुरू हुआ और 11 अगस्त तक चलेगा। पेरिस और 16 अन्य फ्रांसीसी शहरों में कार्यक्रम होंगे और समापन समारोह रिकॉर्ड्स शीर्षक से स्टेड डी फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। शर्मिला फारूकी साहिबा ने सोचा होगा इन्होंने ब्याह तो नहीं बुलाया, तो चलो तस्वीरें ही सही।
Now, I am the only active female politician who has a PhD in law. MNA डॉक्टर शर्मिला फारूकी की मुकेश अंबानी और बेटी ईशा के साथ तस्वीर कैसे वायरल हुई? अब मुकेश अंबानी और पाकिस्तानी सियासी जमात पीपल्स पार्टी की मेंबर शर्मिला फारूकी की मुलाकात और तस्वीर सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो हासिल कर रही है। Isha Ambani has been spotted at the opening ceremony of the Paris Olympics 2024 alongside businessman father Mukesh Ambani and mother Neeta Ambani. Other prominent personalities include 2008 Olympics gold medalist Abhinav Binder and French President Emmanuel Macron was also seen among the attendees. शर्मिला फारूकी के साथ एक तस्वीर में उनके शौहर भी हैं और उनका बच्चा भी है, और साथ में अंबानी और मुकेश अंबानी और उनकी बेटी भी दिखाई गई है, और ये तस्वीर काफ़ी वायरल हुई हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और MNA डॉक्टर शर्मिला फारूकी की पेरिस में एशिया के अमीर तरीन अंबानी खानदान से मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया समेत भारतीय मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं। शर्मिला फारूकी ने अपने तस्दीकशुदा इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर मुकेश अंबानी की इकलौती बेटी ईशा अंबानी के साथ तस्वीर शेयर की। ईशा अंबानी और अपनी तस्वीर के कैप्शन में शर्मिला फारूकी ने लिखा, अंबानी अंबानी करते मिल ही गई ईशा अंबानी से। दूसरी जानब डॉक्टर शर्मिला फारूकी के शौहर शाम रियाज शेख ने अहलिया और बेटे हुसैन के हमरा मुकेश अंबानी के साथ फोटो शेयर की है। यही तस्वीर शर्मिला ने भी अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर की। शर्मिला ने इस स्टोरी पर बताया कि इनकी मुकेश अंबानी से मुलाकात डिज्नीलैंड में हुई। कैप्शन में उनका लिखना था कि और एक बार फिर अंबानी। तस्वीर और कैप्शन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शर्मिला फारूकी की भारत की इन अमीर तरीन मारूफ शख्सियात से मुलाकात एक साथ नहीं बल्कि यके बाद दीगरे हुई। इस तस्वीर में मुकेश अंबानी, उनकी पोती और शर्मिला फारूकी को उनके शोहर और बेटे के साथ देखा जा सकता है। मुमकिन तौर पर दोनों फैमिलीज की जानिब से इत्तेफाकिया मुलाकात की गई थी, जहां दोनों अपने बच्चों को पेरिस के डिज्नीलैंड में लाए थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुकेश अंबानी की फैमिली इन दिनों पेरिस से आनंद और राधिका की शादी की दीगर तकरीबात के हवाले से मौजूद। जो करना चाहता है उसे करने दें, अपने पूरे करने भी चाहिए, whether it's travel, whether it's singing. बट शर्मिला मैं हमेशा But I am not apologetic about it कि मैं politician हूँ तो no I can't dress up. No, Yes, I wanted to talk about this. सती सावित्री और प्राइवेट लाइफ मेरी कुछ और है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी का शुमार पाकिस्तान की मारूफ तरीन सियासतदान ख्वातीन में से होता है। शर्मिला फारूकी 25 जनवरी 1978 को कराची में पैदा हुई। शर्मिला फारूकी का शुमार पाकिस्तान की नामवर खातून सियासतदानों में होता है, जो कि एक दहाई से जायद अरसे से सियासत में हैं। वो अपनी खूबसूरती और जहानत के लिए मशहूर हैं। शर्मिला फारूकी का ताल्लुक एक सियासी घराने से है। उनके वालिद भी एक मशहूर सियासतदान थे। वो पार्टी के आगाज से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। शर्मिला फारूकी के मरहूम वालिद उस्मान फारूकी साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्टील भी रह चुके हैं। उनका इंतकाल गुज़श्ता साल नवंबर में हुआ था। शर्मिला फारूकी का बैकग्राउंड सियासी था, मगर उनकी फैमिली को बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और बहुत से बदउनवानियों और करप्शन के केसेस के सिलसिले में उनसे तारीख में तफ्तीश भी होती रही है। यही वजह है कि शर्मिला फारूकी को बहुत सी ख्वातीन की जानिब से मनफी अल्फाज में शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा है। शर्मिला फारूकी ने एडमिशन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से MBA कर रखा है। इसके अलावा उन्होंने मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री भी हासिल की हुई है। शर्मिला फारूकी ने अपने सियासी करियर का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करके किया और कुछ अरसे में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा बन गईं। यही वजह है कि शर्मिला फारूकी को चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध का एडवाइज़र बनाया गया था और वो 3 साल सन 2008 से लेकर 2011 तक इस ओहदे पर काम करती रही हैं। जवानी में ही शर्मिला फारूकी को सियासी करियर में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इन मुश्किलात का इजाफा उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में उनके वालिद उस्मान फारूकी के करप्शन के केसेस सामने आए। इस दौर में नवाज शरीफ के करीबी दोस्त सैफुर रहमान को भी सियासी ओहदे और इख्तियारात सौंप दिए गए, जिसके बाद उनका असल चेहरा उस वक्त बेनकाब हुआ जब शर्मिला फारूकी के वालिद उस्मान फारूकी की बदउनवानियों के केसेस के सिलसिले में उन्होंने शर्मिला फारूकी को इस्तेमाल करने का सोचा और बाप के किए गए जुराइम के बदले में उन्होंने शर्मिला फारूकी को इस्लामाबाद बुलाना शुरू कर दिया। और जब शर्मिला फारूकी ने इस्लामाबाद आने से इनकार कर दिया तो सैफुर रहमान ने शर्मिला फारूकी के ख़ानदान को बर्बाद करने की धमकियां देना शुरू कर दी और फिर शर्मिला फारूकी के बाप उस्मान फारूकी को करप्शन के केस में गिरफ्तार करवा लिया गया और उनके साथ शर्मिला फारूकी और उनकी वालदा अनीसा फारूकी को चोरी की वारदात में मावनत पर गिरफ्तार कर लिया गया और शर्मिला फारूकी को अलहदा करके तफ्तीश की गई, जिसके बाद शर्मिला फारूकी ने यह इल्ज़ाम लगाया कि तफ्तीश के दौरान मज़ाहमत पर मेरे साथ वहशियाना सलूक किया गया और शर्मिला फारूकी का कहना था कि 7 मर्दों के दरमियान मैं अकेली थी। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैं क्या कर सकती थी। शर्मिला फारूकी के इल्ज़ामात पर सैफुर रहमान ने कोई मौक़िफ़ ना दिया और ना ही उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कोई नोटिस लिया।
शर्मिला फारूकी का कहना था कि इससे पहले दूसरी औरतों से मैं ऐसे वाक़यात का सुनती रहती थी और सोचती थी कि ये औरतें इंसाफ क्यों नहीं मांगती। शर्मिला फारूकी का कहना था कि मैं क्यों इस बात का इंतज़ार करूं कि कब मेरे वालिद बाहर निकलेंगे और मेरे लिए लड़ेंगे। ये मेरी लड़ाई है और मुझे खुद लड़ना होगी। शर्मिला फारूकी का मजीद कहना था कि जिस मुल्क की बेटियों की इज़्ज़त हुकूमती वानों में लुट जाए उस मुल्क के वज़ीर आज़म को अपने ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। ना तो वज़ीर आज़म ने उस वाक़े का कोई नोटिस लिया और ना ही सैफुर रहमान अपने दामन पर लगे इस दाग को मिटा सका। इसके बाद शर्मिला फारूकी ने सैफुर रहमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। शर्मिला ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि सैफुर रहमान ने अपने दौरे इक़्तिदार में उन्हें इस्लामाबाद बुलवा कर उन पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया और उनके साथ गैर अखलाकी हरकत भी की थी। शर्मिला फारूकी अपने साथ होने वाले इन वाक़यात को आज तक नहीं भूली और चंद रोज़ पहले उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मेरे बाप को जेल में कैद रखा गया था तो उस वक्त वो दिल के मरीज़ थे। जब उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो डॉक्टरों के बोर्ड ने फैसला किया कि उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। शर्मिला फारूकी का कहना था कि अगर मेरे वालिद का ऑपरेशन वक्त पर ना होता तो उनकी जान जा सकती थी और जब मेरे बाप का ऑपरेशन हो गया तो तीसरे दिन ही वो लोग डॉक्टरों की इजाज़त के बगैर ही मेरे बाप को वापस जेल में ले गए, जिस पर मैंने धरना भी दिया था मगर मेरी किसी ने ना सुनी। शर्मिला फारूकी का कहना था कि इसे मकाफाते अमल कहते हैं। वो लोग जो हमारे साथ ज्यादती करते रहे आज खुद मुश्किलात में हैं और मरियम नवाज अपने बाप से मिलने के लिए तरस रही हैं और मैं फिर भी उनके लिए यही दुआ करती हूँ कि कोई भी बेटी अपने बाप से मिलने के लिए इस तरह मुश्किल वक्त से ना गुजरे जैसे मैं गुजरी हूँ। शर्मिला फारूकी ने सन 2015 में हाशिम रियाज शेख के साथ शादी कर ली थी। हाशिम रियाज आसिफ अली जरदारी के एडवाइज़र के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान के मारूफ न्यूज़ चैनल कैपिटल टीवी के मालिक भी हैं। शर्मिला फारूकी का एक बेटा भी है जिसका नाम उन्होंने हुसैन रखा है। शर्मिला फारूकी वॉल स्ट्रीट के एक साबिक सरमायाकार बैंकर और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मशीर हशाम रियाज शेख से रिश्ता अज़दवाज में भी मुंसलिक हैं। उनकी और हशाम रियाज शेख की शादी 2015 में हुई। दोनों का एक बेटा हुसैन है। एक इंटरव्यू में शर्मिला फारूकी ने अपने शौहर से पहली मुलाकात का दिलचस्प अहवाल बताया। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें सदर हाउस में देखा। उनका सदर से खूबसूरती सलूक और प्रोटोकॉल चल रहा था जिसने मुझे हैरत में डाल दिया, लेकिन जाहिर है कि ये हमारी पहली बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं थी। मैंने उसे उस वक्त देखा था। हशाम ने पहली बाज़ाब्ता मुलाकात के बारे में बात करते हुए कहा कि वो लाहौर आए और ये पहली बार था जब मैंने उनको इशाये के लिए तलब किया था, जिसका उन्होंने इब्तिदा में इनकार कर दिया और जवाब दिया कि वो एक लाइव शो में मसरूफ हैं। हशाम ने मजीद कहा कि फिर मैंने उससे कहा कि हम रात के खाने पर मिलते हैं, हमारे साथ सोगरा इमाम भी हैं। इसके बाद शर्मिला राजी हो गई और रात के खाने पर आई। शर्मिला ने मजीद कहा कि जब मैं पंडाल में पहुंची तो वहाँ मेरे अलावा कोई और मेहमान नहीं था और सोगरा इमाम भी नहीं थी, जिस पर हशाम ने उनसे कहा कि सोगरा इमाम ने आखिरी वक्त पर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया क्योंकि वो बीमार हैं। सियासत और सोशल मीडिया पर फाल रहने वाली शर्मिला फारूकी हर मौजू पर खुलकर बात करती हैं। शर्मिला ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मैं सियासतदान ना होती तो एयरफोर्स में जहाज उड़ाती। मुझे जहाज उड़ाने का बहुत ज्यादा शौक है। अब खूबसूरती का राज बताते हुए शर्मिला ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छा सोचती हूँ और खुश रहती हूँ, इसलिए मैं हसीन हूँ। मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, मुझे देर तक सोना नहीं पसंद। दिन भर काम करो, रात भर सो जाओ, ये एक मतवाजन रूटीन है। उनके मुताबिक मैं फारिग वक्त में अपने बेटे हुसैन के साथ खेलती हूँ, उसको मुख्तलिफ किताबें पढ़ाती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ और उसके साथ खिलौनों से खेलती हूँ। शर्मिला फारूकी खाना बनाने और खाने की भी शौकीन है। उन्हें चॉकलेट या आइसक्रीम नहीं पसंद, अलबत्ता ये फ्रांसीसी खानों की शौकीन है। उनको वेनिस घूमना बहुत पसंद है। ये अक्सर अपनी फैमिली के हमरा घूमने फिरने भी जाती हैं और हर लम्हा एंजॉय करती हैं। उनका ये भी कहना था कि अगर मैं वज़ीर आज़म होती तो मुल्क से महंगाई खत्म कर देती। महंगाई से मैं भी परेशान हूँ, हर शख्स परेशान है। आटा, बिजली, सब्जी, हर चीज का दाम दुगना हो गया है। शर्मिला कहती है कि मुझे सिर्फ कराची पसंद है। मुझे कोई सुपर पावर मिले तो मैं जब चाहूँ कराची में बारिश करवा दूँ। व्यूज और लाइक्स के लालच में अंधी नादिया खान ने शर्मिला फारूकी की वालिदा का मजाक बना डाला। शर्मिला फारूकी गुस्से से लाल नादिया खान को बेशरम औरत करार दे दिया। वीडियो वायरल हुई जिसमें वो शर्मिला फारूकी की वालिदा अनीसा फारूकी से उनके मेकअप के बारे में पूछती नजर आ रही हैं। ताहम शर्मिला फारूकी और सोशल मीडिया सार्फिन को नादिया खान का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। सार्फिन का कहना है कि नादिया खान अनीसा फारूकी से उनके मेकअप के बारे में नहीं पूछ रही थी और ना ही उनके मेकअप की तारीफ कर रही थी, बल्कि वो उनका मजाक उड़ा रही थी। उनका लहजा मजाक उड़ाने वाला था। नादिया खान को अपनी हरकत पर शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा कई सार्फिन के मुताबिक मॉर्निंग शो होस्ट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और उन्हें इस किस्म की वीडियो से पहले कई बार सोचने और दूसरों की इज्जत का ख्याल रखने जैसे मशवरे दिए गए। वीडियो पर शर्मिला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कमेंट करते हुए नादिया खान को बेशरम औरत करार दिया और कहा कि वो नादिया खान की इस हरकत पर उनके खिलाफ साइबर क्राइम में रिपोर्ट करेंगी। शर्मिला फारूकी साहिबा हैं जिनकी मां के साथ जब नादिया खान ने वीडियो बनाई तो ये दिल मिला उठी कि मेरी मां के मेकअप की बेइज्जती हो गई। खैर काम तो दोनों तरफ से गलत हुआ था,
तो देख लें ज़रा इस वीडियो को। यहाँ पर अदालत आलिया के सामने मोहतरमा आपको एक साइड से दूसरी साइड वकीलों के साथ जाते हुए दिखाई दे रही होंगी। फिर कैमरामैन के पास से गुज़रती हैं और अंदाज़ ऐसा अपनाती हैं कि ऐसे लगता है जैसे अभी इस कैमरामैन को उठाएंगी और अपनी हवस का निशाना बना डालेंगी। अब यह है हमारी सियासत में मौजूद ख़वातीन की हरकत। तो जब पैसा आ जाए तो हराम कारियाँ भी बढ़ जाती हैं। इस मुतालिक तो सुना था, लेकिन बेगैरतियाँ बढ़ जाती हैं, हया ख़त्म हो जाती है। इस चीज़ का सबूत हमें वाज़े तौर पर देखने को मिला है। इनके इस करतूत पर आपकी क्या राय है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। That's all for today on Trend Talks Time. Don't forget to hit subscribe, like, do comment and follow us on Instagram, Facebook and Twitter to stay updated on the hottest trends. Until next time, this is Vikram signing off. Stay trendy.